सामाईन हजरात, पीछे की बयान में आपने करबला का बयान शहादत हजरत कासिम का सुना। बयान खिदमत है हजरत औन व मोहम्मद इमाम अली मकाम के हकीकी भांजे और हजरत बीबी जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के लगते जिगर हैं। मुलाहजा फरमाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। हजरत औन व मोहम्मद इमाम अली मकाम के हकीकी भांजे और हजरत बीबी जैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के लगते जिगर हैं। उनमें से एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 15 साल है। चमने जहरा के उन जन्नती फूलों ने आगे बढ़ करके हजरत इमाम अली मकाम की खिदमत में अर्ज किया, मामूद जान हमें भी निसार होने की इजाज़त मरहमत फरमाए। इमाम पाक ने फरमाया, नहीं, तुम्हें इजाज़त नहीं, तुम अपनी माँ के पास जाओ। और वो मोहम्मद ने कहा, मामू जान, अम्मा जान का भी यही हुक्म है, देखिए वो अभी सामने खड़ी है। इमाम पाक ने अपनी बहन सैयद जैनब की तरफ देख करके फरमाया, मेरी बहन कुछ ख्याल करो, क्या मैं तुम उन फूलों जैसी बच्चों के सीने पर तीर और नेज़े पार होते देख सकूंगा? हजरत सैयदा जैनब ने फरमाया, मेरे प्यारे भैया, अपनी बहन का यह हकीर हदिया कबूल नहीं करोगे? यह हकीर हदिया कबूल नहीं करोगे? अगर तुमने मेरा यह हदिया कबूल ना किया तो मैं अपनी माँ फातिमा जहरा को क्या जवाब दूंगी जब वह पूछेगी, बेटी तुमने उस वक्त क्या नजर पेश की थी जब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साहबजादे के हुजूर जानो के हदिये पेश हो रहे थे? मेरे यह दो ही फर्जंद है, दोनों आप पर कुर्बान। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहन की तरफ देखा और बच्चों को सीने से लगा करके रुखसत कर दिया। तकलीफ माफ़ी चाहते हैं, सीना फट जाता है। रुखसत कर दिया। दोनों भांजों ने मैदान में जाकर के बहादुरी की जो जौहर दिखाए कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। बला आखिर हजरत औन को अब्दुल्ला बिन कुतबा अल-ताई ने और हजरत मोहम्मद को आमिर बिन नहसिल ने शहीद किया रज़ी अल्लाह अन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम पाक उन दोनों की लाशों को खेमे में लेकर के आए और तो हजरत जैनब ने अपने दोनों लाल को देख करके कहा, खुदा ताला का शुक्र है आज जैनब सर खुरू है। सामे करबला में जैनब सर खुरू है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत, हजरत और मोहम्मद की शहादत के बाद हजरत इमाम अली मकाम के आलिम बरदार हजरत अब्बास इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इमाम पाक के खिदमत में आए और मैदान कारजार में जाने की इजाज़त तलब फरमाई। साथ ही यह भी अर्ज किया कि अब मुझसे अली असगर और दूसरे नन्हे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती। आप मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं शहर फरात से एक मसगीजा पानी लाऊं और उन प्यासों को पिलाऊं। हजरत इमाम पाक की आंखें इश्क बार हो गई। फरमाया,
भाई तुम तो मेरे आलमगीरदार हो, अर्ज किया मेरी जान आप पर कुर्बान। अब मुझसे नन्हे नन्हे बच्चों की प्यास और उनकी तड़पना देखा नहीं जाता, इसलिए आप इजाज़त दीजिए ताकि नहरे फरात से पानी ला करके उनकी प्यास बुझा सकूं। जब हजरत अब्बास आलिम बरदार का इसरार ज़्यादा बढ़ा तो हजरत इमाम अली मकाम ने आपको सीने से लगाया और इस कब्बार आंखों से रुखसत दे दी, इजाजत दे दी। हजरत अब्बास एक मस्किजा कांधे पर लटका करके घोड़े पर सवार हुए और नहरे फरात की तरफ रवाना हुए। यजीद फौज ने जब हजरत अब्बास आलम बरदार को नहरे फरात की तरफ आता देखा तो 2000 यजीदी लश्करियों ने आपका रास्ता रोक लिया। हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से खिताब फरमाया कि ए कुफियों, अल्लाह ताला से डरो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माओ। अफसोस सदा अफसोस की तुम लोगों ने बेशुमार खतूत और कासिद भेज करके नवासे रसूल हजरत इमाम अली मकाम को बुलाया और जब वह आ गए तो उनके साथ तुमने बेवफाई की और दुश्मनों से मिल करके उनके तमाम रफ़ाक और अजीजी व कारिब को शहीद कर दिया और रसूल शादियों और नन्हे नन्हे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। सोचो और गौर करो, मैदान हश्र में उनके नाना जान हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? कुफियों ने जवाब दिया, अगर तुम रुए जमीन पानी हो जाए तो भी हम लोग तुम्हें पानी का एक कतरा न लेने देंगे। जालिमों का यह जवाब सुन करके आपको जलाल आ गया। एक नारा राना लगाया और फरमाया, हुसैन सर कटा सकते हैं लेकिन फासक व फाजर के सामने सर झुका नहीं सकते। फरात के मुहाफिजों ने यह कलमात सुना तो हजरत अब्बास पर टूट पड़े और तलवारों और नेजों और तीरों की बारिश कर दी। हजरत अब्बास ने भी डट करके उनका मुकाबला फरमाया और नहरे फरात के करीब पहुंच गए और घोड़े को फरात में दाखिल कर दिया। मस्गीजा भरा और एक चुल्लू पानी का लिया, मगर नन्हे नन्हे बच्चों का प्यास से तड़पना और बिलखना याद आया तो गैरत ईमानी ने यह गवारा न किया कि साकिए कौसर के दुलारे और अली व फातिमा के जिगर पारे प्यासे रहें और मैं सैराबे हो जाऊं। फौरन पानी को फेंका और फिर वह मस्गिजा बाएं कंधे पर लटकाया और निकल पड़े। चारों तरफ से सवार इकट्ठा कि रास्ता रोक लूँ, मस्गिजा छीन लूँ। अगर यह मस्गिजा खेमे हुसैन तक पहुँच गया तो फिर हमारी खैर नहीं। इधर हजरत अब्बास उस कोशिश में थे कि किसी भी तरह अहले बैत नबूवत के प्यासों तक यह पानी पहुंच जाए। जब दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आपने पिछड़े हुए शेर की तरह यजीदियों पर हमला करना शुरू कर दिया। लाश पर लाश गिरने लगी और खून की नाली बहने लगी। इस तरह आप बराबर दुश्मनों को मारते, काटते, चीरते, फाड़ते हुए खेमे हुसैन की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक एक खब्बीस जरारा नामी ने पीछे से धक्का दे करके हुई ऐसी तलवार चलाई कि आपका बायां हाथ कट करके कंधे से अलग हो गया। आपने फौरन मस्गीजा को अपने दाएं हाथ पर लटका लिया और उसी हाथ से तलवार भी चलाते रहे कि फिर अचानक नौफिल बिन अर्जक खब्बीस ने ऐसा वार किया कि दाहिना हाथ भी कंधे से कट करके अलग हो गया। अब आपने मस्गीजा को दांतों से पकड़ लिया, मगर मस्गीजा का खेमा हुसैनी तक पहुंचना अल्लाह ताला को मंजूर ही न था।
बदबख्त ने ताक कर ऐसा तीर मारा कि मस्जिद के पार हो गया और सारा पानी बह गया। फिर जालिमों ने आपको चारों तरफ से घेर कर जख्मों से चूर चूर कर दिया, यहाँ तक कि आप घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए। और या अखा अदर कनी फरमाया, या आखा अदर कनी फरमाया यानी अरे भाईजान मेरी खबर गैर फरमाइए। इमाम अली मकाम दौड़ करके तशरीफ़ लाए, देखा कि अब्बास अलमदार खून में नहाए हुए हैं और अनकरीब जामे शहादत नोश फरमाने वाले हैं। शिद्दत गम से इमाम की जुबान पर यह कलमात जारी हुए, अलाना इन कसरा जहरी, अलाना इन कसरा जहरी, अब मेरे कमर टूट गई, अब मेरी कमर टूट गई। फिर हजरत अब्बास की लाश को आप उठा करके खेमा की तरफ ला रहे थे कि उनकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाम करबला का बयान है। अल शहदान अफराद समाइन हजरात, आपसे गुजारिश है कि बयान को इतना फैलाए कि हर मोमिन मुसलमान तक ये बयान चले जाए, शहादत करबला। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।